नीतीश कुमार पिछले 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। रिकॉर्ड 9 बार वो शपथ ले चुके हैं। ये पहला मौका है जब मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारों में 6 दिन का समय लगा। आखिर इसकी वजह क्या है? भाजपा और जदयू के बीच कैसा संतुलन बिठाया गया? कई कयास थे लेकिन सभी ढह गए। इस बंटवारे में केवल नीतीश कुमार की ही चली। उन्होंने भाजपा को विभाग तो ज्यादा थमा दिए लेकिन पैसा पावर जदयू के खाते में डाल दिया। इनमें जो विभाग सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठा का विषय बन गया था वो था गृह विभाग। इसे पाने की छटपटाहट भाजपा में दिख रही थी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी जिद कर रहे थे। इसके पीछे की वजह थी कि बिहार में एमपी यूपी मॉडल तर्ज पर अपराधियों का एनकाउंटर और संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाना, काम करके जनता के बीच भाजपा का स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाना। लेकिन नीतीश कुमार ने भाजपा की इस प्लानिंग पर फिलहाल पानी फेर दिया है। उन्होंने गृह विभाग इस बार भी नहीं छोड़ा। बता दें कि बिहार की यही परंपरा भी रही है कि यहाँ जो सीएम बना उसी के पास गृह विभाग रहा। नीतीश कुमार के पहले वाले सीएम भी गृह विभाग अपने पास ही रखते आए हैं। उन्होंने इसी परंपरा को नहीं तोड़ा। कयास थे कि इस बार भाजपा गृह मंत्रालय ले लेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ऐसे में भाजपा का बिहार में बुलडोजर चलाने का सपना धरा का धरा रह गया। नीतीश कुमार कभी भी बिहार में अपने सुशासन वाले मॉडल के ऊपर किसी दूसरे मॉडल को हावी नहीं होने देंगे। देश भर में नीतीश कुमार की छवि सुशासन कुमार के रूप में बनी हुई है। बिहार से क्राइम और जंगल राज को समाप्त करने का क्रेडिट नीतीश कुमार खुद को देते हैं। 2005 से 2010 का दौर था जब उन्होंने शहाबुद्दीन, अनंत सिंह, रीतलाल यादव और आनंद मोहन जैसे बाहुबली समेत 75,000 से ज्यादा छोटे बड़े अपराधियों को जेल की हवा खिला दी थी, वो भी बिना किसी एनकाउंटर और बुलडोजर के। हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हुई जिनसे 5 साल में लगभग 50,000 से ज्यादा अपराधियों को सजा दिलवाई गई। इसी कारण उनका सुशासन कुमार नाम पड़ा था। उनके इस मॉडल की चर्चा देश भर में हुई, लेकिन हालिया कुछ महीनों में क्राइम को खत्म करने का बीजेपी का जो मॉडल लोकप्रिय हुआ है वो एनकाउंटर और बुलडोजर का मॉडल है। भाजपा बिहार में भी इसी मॉडल से खुद को मजबूत करना चाहती थी, मगर खुद को जेपी लोहिया और कर्पूरी जैसे समाजवादियों का वाहक कहने वाले नीतीश कुमार कभी भी अपनी सरकार पर यह आरोप नहीं लगवाना पसंद करेंगे कि उन्होंने एनकाउंटर और बुलडोजर के दम पर सरकार चलाई है। यूपी मॉडल की 3 खासियत ये है कि बुलडोजर और एंटी माफिया, लूट, डकैती, हत्या जैसे अपराध में शामिल अपराधियों की संपत्ति की कुर्की, अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवा देना, बड़े माफियाओं को जेल में डालना। एनकाउंटर योगी सरकार का क्राइम पर रोक लगाने का यह बड़ा हथियार है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचारियों पर तत्काल एक्शन लेना, बड़े अफसरों पर भी एक्शन। सबसे बड़ा कारण गृह विभाग की खींचतान है। इससे पता चलते बिहार में पहली बार विभाग का बंटवारा और मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी ज्यादा देर हुई है। इससे पहले 8 बार नीतीश कुमार बिहार के सीएम बन चुके हैं और हर बार उन्होंने विभागों का बंटवारा सरकार बनने के बाद या तो उसी दिन से ज्यादा 4 दिन के भीतर कर लिया है, साथ में मंत्रिमंडल का विस्तार भी। लेकिन इस बार सरकार बनने के बाद 6 दिन तक विभागों का बंटवारा ना हो पाने के कारण नीतीश भी अनकंफर्ट हुए और भाजपा के नेता भी। इससे विपक्ष को ये कहने का मौका मिलने लगा कि बिहार में असली खेला अभी बाकी है। उनका इशारा था फ्लोर टेस्ट से पहले एनडीए में टूट फूट होने का। विपक्षी नेताओं को इन बातों को हवा तब मिली जब एनडीए का हिस्सा बने जीतन राम मांझी ने 2 मंत्री पद की मांग रखते हुए यह तक कह दिया है कि अगर एक मंत्री और ना मिला तो यह अन्याय होगा। मैंने महागठबंधन से मिले सीएम पद के ऑफर को ठुकराया। मजे की बात यह है कि इस बार कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ एडजस्टमेंट करके चलेंगे और हो सकता है कि छोटे भाई की भूमिका में भी आ जाए। लेकिन गृह समेत महत्वपूर्ण विभाग लेकर नीतीश ने बता दिया कि बिहार में अब भी वही सर्वोपरि है। इसी पर राजनीतिक जानकार भी कहते हैं कि विभागों के बंटवारे से नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बिहार की सियासत में वो जैसा चाहेंगे ठीक बिल्कुल वैसा ही होगा। इस बार भी 3 विभागों को छोड़कर बंटवारा उसी तरीके से किया गया है जैसा 2020 में एनडीए सरकार के दौरान था। केवल 3 विभाग, पशु एवं मत्स्य,
पिछड़ा एवं अति पिछड़ा और आपदा प्रबंधन विभाग अलग से भाजपा को दिया गया है। इस बंटवारे में भाजपा के 23 विधायक का बजट 59,432 करोड़ रुपए है, तो जदयू के 19 विभागों का बजट 1,17,529 करोड़ रुपए है। यानी अब भी नीतीश कुमार ही बड़े भाई बने हैं और भाजपा छोटा भाई। ये तय है कि लोकसभा चुनाव तक सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, लेकिन जिस तरह से मंत्री बनने के बाद भाजपा के नेताओं ने विभाग बंटवारा तक सरकारी गाड़ियां नहीं ली थी, कहा यह भी जा रहा था कि वापस लौटा दी थी। ऐसे में बंटवारे में कम बजट वाले विभाग से वो खुश नहीं होंगे, लेकिन चूंकि केंद्रीय नेतृत्व का जोर बिहार की लोकसभा के 40 सीटों पर है, ऐसे में अभी कुछ नहीं बोलेंगे। भाजपा के नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव के बाद तलखियां जरूर देखने को मिलेगी। विभाग बंटवारे के बाद एक मंत्री का बयान भी चर्चे में है कि हर अपमान के बाद भी बिहार का विकास करेंगे। संदर्भ भले ही विभाग का बंटवारा नहीं हो, लेकिन इससे कहीं ना कहीं उनकी टीस जरूर नजर आती है। ऐसे में नीतीश के लिए भाजपा और हम के साथ संतुलन बिठाने की चुनौती रहेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।